लाइट बुलवा दो। लाइट बुलवा देते हैं आराम से, बिल्कुल। हाँ, छोड़िए। बिहारी लाल की जय। कलश सब लोग रखिए। कलश उतार दो, उधर कलश उतारो, उधर उतारी नहीं, एक राज में रखा जाना, एक राज में रख। कलश आराम से, इस साइड ले आओ, इस साइड कलश, इस साइड ले आओ, आराम से, बिल्कुल। फोटोग्राफी फोटो सेशन के बाद का होगा। जोर की बोल दो। कलश रख दें प्लीज, सबसे निवेदन है कलश रख दें, आगे बढ़ने का हुक्म है। जल्दी जल्दी
जगद्दिदाय कृष्णाय गोविंदाय मोली कहाँ महाराज? मोली मोली दीजिए, मोली बनवाइए। एक आदमी मोली तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हेन बद्धो बलि राजा, आप करते रहिए। मेरा नहीं। हेन त्वां प्रतिपन्नामि दक्षिणाचल माचल। ओम हरि ओम महाकस्तूरी तिलकं ललाटपटले वरमौक्तिकं करदले वेणुकरे कंगणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपश्री परिवेष्टितो विजयते। चावल भी लगाते जाए, चावल चावल रामणे अभी बाबूजी खाना खा लिया। प्रसाद आपको तो अभी मिला नहीं। बहुत अच्छा। पूजा पे याद कर रहे थे, पूजा पाई नहीं आप। आइए। किसका है? मेरा हाँ, आप दोनों का है। बेटा तेरा बढ़ा मिले। थोड़ा ढीला चलिए जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, आप बताओ। बस आगामी अभी टाइम आ रहा है दूध। आपका कार हो गया। हाँ। दूध वगैरह आ जाए तो इनका नाश्ता हो जाए। आगामी कथा टाइम दूध आ जाएगा, इतना फल फ्रूट से दो खाएंगे ये। हाँ बिल्कुल, तो अभी आज वही खाएंगे। रसगुल्ले मारेगा। रसगुल्ले मीठे हाँ रसगुल्ले खावागा। हाँ। और कुछ हमारा दी रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम हरि ओम। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान्यतोऽपि वा यश्वरे पुण्डरीकाक्षां शवाल्याभ्यन्तरस्मिः तिलक लगाएंगे। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम् विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं नैवेदयामि। नाभ्यासेदन्तरिषमुखे स्मृतौ शमोदगा अन्यां भूमिर्सहा शोकान् अकल्पयन्ना। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्धिताय कृष्णाय आइए चलिए भक्ति के भगवान की आरती करते हैं। सभी प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे। बोले भागवत महापुराण की सेवा करते हुए बोलेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों
पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल के यार के, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत, यह सुन करनी यह दुख हरनी, यह सुन करनी यह दुख हरनी, यह सुन करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप को हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल जगपंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मधुसूदन के यार के, पापियों को पाप से हटाते। भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से हटाते। भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से हटाते। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से हटाते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी हरिं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या गुरुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णामोदयं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामं। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। दोनों हाथों को फैला करके, दोनों हाथों को ऊपर करके सभी तरह से बोलेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
सभी अपने इस्तेमाल है। बहुत बड़ी कृपा। इसे सप्ताह भागवत महापुराण में हमें भागवत कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। वैसे तो कहते हैं कि यदि हमारे हृदय के अंदर मन बन जाए, संकल्प हो जाए कि भागवत कथा हमें श्रवण करनी है, तब भी हमारा उद्धार हो जाता है और संकल्प मात्र से ही कल्याण हो जाता है। एक बार हमारे मन के अंदर संकल्प आ जाए कि नहीं नहीं भागवत हमें करनी है, परंतु याद रखें संकल्प यदि आ जाए ना तो उसे छोड़े ना, तुरंत कर डाले, क्योंकि संकल्प तो आज हुआ और भागवत होते होते महाराज 5 साल हो जाते हैं। क्यों? संकल्प मात्र से ही हमें तुरंत कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम भागवत की तरफ बढ़ते हैं ना तो जो हमारे पाप होते हैं, जो हमारे घरों में आपत्तियां विपत्तियां होती है ना, कोई ना कोई आपत्ति आती रहती है, कोई ना कोई, वहां तक नहीं जा पाते जहां तक हमें भागवत के चरण में जाना चाहिए। तो संकल्प आया तो काना से प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी कृपा किया ना कि हमारे हृदय के अंदर संकल्प आया तो अब तो पूरा भी करा दो, क्योंकि भागवत हम सुन नहीं रहे, वो ही सुनने वाले हैं, वो ही सुनाने वाले हैं, वो ही सारा आयोजन। हम क्या कर सकते हैं? ये भागवत रूपी संगीता का श्रवण हम हमारे बस का थोड़ी ना है, वही प्रभु कर रहे हैं हमारे, और उनके साथ में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है हमें। दूसरी बात, हमारे पूर्वज हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। क्यों? और याद रखना, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना तो कहते हैं कि जब हम सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, भागवत महापुराण के लिए संकल्प करते हैं, तो भागवत की कथा सुनने के लिए हम लोग तो आते हैं, परंतु 33 करोड़ देवी देवता भी आते हैं। अकेले नहीं सुन रहे हैं, यहाँ जितने भी हमारे देवी देवता वो भी सुनते हैं। गंगा की नदियां भी आती हैं, सप्त सागर भी आते हैं, समुद्र भी आते हैं, और देवराज इंद्र की सभा में बैठने वाले सारे देवता आते हैं। तब वो कहते हैं अरे यार ये है कौन? उठाया था ना, ये कलश नहीं था, ये साक्षात ब्रह्म था, साक्षात भगवान है ये। क्योंकि कलश के मुख में, कलशस्य मुखे विष्णु, इसमें विष्णु जी का, ब्रह्मा जी का और शंकर जी का वास होता है, सारे सागरों का जल होता है। ये जो फल है ना, और इसमें कलश को उठाने के बाद में एक हमारा रहे, मेरा परिवार सा हरा भरा रहे, और मेरे परिवार जिस प्रकार आपको हम पुष्प अर्पित करते हैं ना, वैसे मेरा परिवार हमेशा फूलता फलता रहे, यही कामना है। भागवत कथा में हम जैसे प्रवेश होते हैं तो सारे देवता कहते हैं ये है कौन? तब हमारे देवताओं की सभा में बैठे हुए हमारे पूर्वज कहते हैं आपको पता है ये जितने भी सिंगल परिवार के बच्चे कर रहे हैं ना, ये हमारे बच्चे हैं। सोचो, एक बेटा नाम करता है तो पिता को कितनी खुशी होती कि नहीं होती? माता पिता को, परिवार को कितनी खुशी होती है? सबके सामने बताते हैं ना हमारा बेटा है। ये जो आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं ना, ये वास्तव में सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि सदा से श्रीमद् भागवती कथा, इसलिए आप आए हैं, हमसे कोई अपराध न हो जाए, कोई त्रुटियां ना हो जाए, कोई हमारे मन के अंदर मनसा वाचा कर्मणा से कोई हमसे कोई अपराध ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति प्राप्ति करते करते बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी प्रभु को बहुत मुश्किल में पा पाते हैं। क्यों? और फिर हम तो जीव हैं, हम तो मनुष्य हैं, उनके सामने हमारा क्या सामर्थ्य? परंतु फिर भी जैसा भी है ना वैसे करिए। इस 7 दिन के अंदर, जब से आज से लेकर के जब तक हम पूर्णाहुति नहीं कर लेते ना, समझिए कि हमें पूर्ण रूप से हमें संकल्पित होकर के बिल्कुल भाव से कथा जो सुनेंगे, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, परंतु कथा को लेकर प्रभु आपने जिस प्रकार धुंधकारी का उद्धार किया है, आज हम महात्मा की कथा सुनेंगे। महात्मा का मतलब होता है महिमा, महिमा का अर्थ होता है जानना।
जानना का मतलब होता है भक्त की और भगवान का परिचय होना। इस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा की महिमा क्या है? क्या करते हैं प्रभु? कैसे हैं प्रभु? इनका स्वभाव क्या है? इनका स्वरूप कैसा है? इनका प्रभाव कैसा है? ये सारा कुछ हम जानेंगे। प्रभु कितने दयालु हैं। बस ये सारी बातें हम कथा को सुनने के बाद में हम चिंतन करें, क्योंकि मनन करना ही कथा को सुनने के लिए पार्वती सती माता और भगवान शंकर जाते हैं ना। आप कथा सब जानते हैं, शिव कथा सुनते हैं और सती नहीं सुनती तो क्या हो जाता है? अपने मायके में जाके जल जाती है ना। सती सुनी, हनुमान जी ने सुनाया ना अशोक वाटिका में, पहले सब कुछ पूरी कथा सुनाई हनुमान जी ने। तो कथा सुनी, इसलिए अग्नि में जाने के बाद भी जानकी माता जी ने जली नहीं, बचाया। क्योंकि कथा शोक मोह भया। इस कथा को सुनने से 3 चीजों की मुक्ति होती है। क्या? बोले शोक जाता है। जिस कथा में हम बैठे हैं, हमारा थोड़ा बड़ा होता है, 10 वर्ष का हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल के बाद में नौकरी में आ जाता है, अपना कार्य करने लगता है, भगवान का भजन कब करता है? ये मोह है। जिसलिए हम आए हैं और वो ना करें और दुनिया में हम लटके रहे, वो मोह है। और याद रखना, मोह सबसे बड़ा, मोह का जो हाथ में जो चाबुक होता है ना, मोह की जो बाग डोर होती है ना, वो मन से होती है। हमारा मन, और मन से ही हम दुखी होते हैं, मन से ही हम परेशान होते हैं। इसलिए मोह भी नष्ट होता है। शोक तो होता ही है, मोह भी नष्ट होता है और भय का भी नष्ट होता है, भय भी चला जाता है। जो भागवत कहना चाहोगे, तब कहा प्रभु, अरे मैं जन्म कहा लिया हूं कि मैं मरूंगा, मैं तो अमर हूं, ये मेरी आत्मा है। जो भागवत के शरण में आ जाता है ना, उसका भय भी नष्ट हो जाता है। इसलिए भागवत महापुराण की, इसलिए भाव से सुनेंगे हम। जब तक बैठेंगे ऐसे बैठना है कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर, हे मेरे पितरों, हे पूर्वजों का अनुग्रह